मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, बीवी की ये 4 आदतें शोहर को बर्बाद कर देती हैं। हदीस और सुन्नी किताबों की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इस्लाम ने शादी को बहुत बड़ी नेमत बताया है। निकाह सिर्फ 2 जिस्मों का नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों का, 2 सोचों और 2 अखलाक का रिश्ता है। अगर बीवी नेक, समझदार और अल्लाह से डरने वाली हो, तो शोहर का नसीब बदल जाता है। लेकिन अगर बीवी में कुछ गलत आदतें आ जाएं, तो वही शोहर ज़हनी, माली और दीनी तौर पर तबाह हो जाता है। आज हम बात करेंगे बीवी की उन 4 आदतों की जो धीरे धीरे शोहर को कर्ज में, टेंशन में, गुनाह में और आखिरकार बदनामी में डाल देती हैं। ये बात मेरी नहीं है, ये बात है कुरान की, हदीस की, सुन्नी बुजुर्गों की किताबों की। दोस्तों, आइएगा आदत नंबर 1, शोहर की नाफरमानी और हुक्म ना मानना। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में बीवी को गुलाम नहीं बनाया गया, लेकिन निज़ाम घर के लिए शोहर को कव्वाम यानी जिम्मेदार बनाया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, मर्द औरतों पर निगहबान है। सूरह अन-निसा। जब बीवी हर बात में बहस करे, शोहर की बात को हल्का समझे, हर फैसले में मुंह मारे, सास ससुर का अदब ना करे, तो घर जन्नत नहीं जहन्नम बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता, तो औरत को शोहर को सजदा करने का हुक्म देता। तिर्मिजी शरीफ। इसका मतलब ये नहीं कि सजदा करें, बल्कि मतलब ये है कि शोहर का अदब करें, इताअत करें और एहतराम बहुत बड़ा हक है। नाफरमानी का नुकसान सुनिए। शोहर का दिल सख्त हो जाता है, मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। शोहर बाहर सुकून ढूंढने लगता है, फिर गुनाहों का रास्ता खुलता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत की जबान की तलखी मर्द के ईमान को भी कमज़ोर कर देती है। आदत नंबर 2, ज़्यादा खर्ची और दुनिया की हवस। दोस्तों, आज की बीवी कहती है, फला के पास ये है, मुझे भी वही चाहिए। मोबाइल नया चाहिए, कपड़े हर महीने नए चाहिए। चाहे शोहर की आमदनी कम हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। कुरान कहता है, फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। सूरह बनी इसराइल। जब बीवी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कराए, शोहर को कर्ज में डाले, दूसरों से तुलना करे, तो शोहर झूठ बोलने लगता है, हराम कमाई की तरफ जाता है, रिश्वत और सूद में फंसता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादा जिंदगी ईमान का हिस्सा है। इब्न माजा। ज़्यादा खर्ची का अंजाम, शोहर की इज्जत ख़त्म, दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार कट जाते हैं, रातों की नींद हराम। सुन्नी बुजुर्ग कहते हैं, कनात करने वाली बीवी फ़कीर शोहर को भी बादशाह बना देती है। आदत नंबर 3, ज़बान की गलती, ताना, बेइज्जती और बद्दुआ। दोस्तों, औरत की ज़बान अगर मीठी हो, तो पत्थर दिल मर्द भी मोम बन जाता है। लेकिन अगर हर बात पर ताना, सबके सामने बेइज्जती, बच्चों के सामने जलील, मायके में बुराई, तो शोहर अंदर से टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद वो औरत है जो अपने शोहर को ज़बान से तकलीफ़ दे। कंजुल उमाल। कुरान कहता है, अच्छी बात कहना सदका है। ज़बान की आग घर की बरकत जला देती है, बच्चों की तरबियत बिगाड़ देती है, शोहर को शराब, गुटखा, गलत आदत तक पहुंचा देती है। फतावा रज़विया में है, औरत की बदज़बानी पूरे ख़ानदान की बदनामी का सबब बनती है। आदत नंबर 4, दीन से दूरी और गुनाह पर उकसाना। दोस्तों, सबसे ख़तरनाक आदत यही है, जब बीवी नमाज से रोके, मर्द पर्दे का मजाक उड़ाए, दीनदार लोगों को ताना दे, गुनाह को मामूली समझे, तो समझ लो शोहर की आखिरत खतरे में है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक बीवी है। मुस्लिम शरीफ। नेक बीवी शोहर को नमाज याद दिलाती है, हराम से रोकती है, सब्र सिखाती है, लेकिन गुनहगार बीवी शोहर को जहन्नम की तरफ ढकेल देती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बीवी अगर शोहर की आखिरत बिगाड़ दे तो उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। दोस्तों, नसीहत सुनिए। ए बीवियों, अगर तुम चाहती हो कि शोहर तरक्की करे, घर में बरकत हो, बच्चे नेक बने, आखिरत संवर जाए, तो इन 4 आदतों से तौबा कर लो कि अल्लाह हमें एक दूसरे के लिए रहमत बना दे, जहमत नहीं। ये बयान इस्लामी तालीमात, हदीस और सुन्नी किताबों की रोशनी में है। मकसद किसी औरत की तौहीन नहीं, बल्कि इस्लाह है। अगर किसी को बात बुरी लगे तो अपने अमाल पर गौर करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।